और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सत्येंद्र, जो कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनने वाले हैं। जो 12th तक का हुआ वो मैंने गांव के स्कूल से किया है। तो हाँ अभी हमेशा से मन था कि गवर्नमेंट साइड जाना है, या बाद में कुछ ऐसा हुआ? जैसे जैसे हम लोग गांव वाले लोग हैं ना, तो बैकग्राउंड में रहता है कि एक गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। और मतलब इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। जैसे जैसे मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर है, इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी है, हम्म। एएसओ इन सीएसएस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। अच्छा। जैसे एग्जाम देना है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई नहीं है, हम्म। लेकिन फिर आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें आपके पूरे प्रोसेस की, ठीक है, एक हम्म। नॉर्मल आप जब आम इंसान थे और अब जीएसटी इंस्पेक्टर, तो ये जो जर्नी रही है ना, तो इसमें आपने स्कूल का प्रिपरेशन, उसके बाद कॉलेज में, कॉलेज के साथ में, फिर जॉब में, फिर जॉब के साथ में, तो ये सब कैसे प्रिपेयर हाँ। किया? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सत्येंद्र, जो कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनने वाले हैं। एंड ये आपको अपनी पूरी जर्नी, पूरा लर्निंग प्रोसेस, सब कुछ शेयर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सत्येंद्र, कि आप अपने बिजी शेड्यूल थैंक से यू टाइम थैंक यू। निकाल कर हमारे लिए आए। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने आप का दे दें, जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन हो। तो सबसे पहले धन्यवाद उत्कर्ष, अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और दूसरी चीज़ कि इंट्रोडक्शन में मैं शुरू से ही बता देता हूँ कि मेरा फर्स्ट जो 12th तक का हुआ वो मैंने गांव के स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया जेई के लिए, और फिर वहाँ से बीटेक ज्वाइन किया। 4 साल बीटेक किया कॉलेज का, तो वहाँ से कॉलेज प्लेसमेंट हुआ, फिर उसके बाद मैं अपना जॉब पे लग गया। तो मतलब बीटेक करने के बाद 1 साल मुझे हो गया जॉब करते हुए, मैं मतलब अभी भी जॉब पे ही हूँ। अच्छा। तो हाँ अभी हमेशा से मन था कि गवर्नमेंट साइड जाना है, या बाद में कुछ ऐसा हुआ? नहीं, हमेशा से तो मन नहीं था, क्योंकि बीटेक कर रहा था तो यही सोच रहा था कि बढ़िया प्लेसमेंट लेके निकलूंगा। और प्लेसमेंट लगा भी, लेकिन दिमाग जैसे जैसे हम लोग गांव वाले लोग हैं ना, तो बैकग्राउंड में रहता है कि एक गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। हाँ। है ना, प्राइवेट जॉब तो ठीक है, मतलब वो तो मैं कर ही रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में एक रहता है कि हाँ, तुम एक गवर्नमेंट जॉब की अलग ही वैल्यू है गांव में, बहुत अलग हम्म। वैल्यू है। तो वो बैकग्राउंड में था, तो मतलब मैं जॉब के साथ साथ भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन इसलिए कर रहा था। अच्छा। हाँ। ओके, तो अभी हम्म। आपने कौन सा पेपर क्रैक किया है? अभी ये है एसएससी सीजीएल का। अच्छा। हाँ। तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो लाइक कौन कौन दे सकता है ये पेपर? ये पेपर कोई भी, मतलब जो ग्रेजुएशन कर लिया हो, हम्म। ये उसी मतलब सीजीएल मतलब वही कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अच्छा। तो जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है वही इसके लिए एलिजिबल है। हम्म। और मतलब इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। जैसे जैसे मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर है, इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी है, हम्म। एएसओ इन सीएसएस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। तो हम्म। मतलब बहुत सारी पोस्ट की वैकेंसी होती है, और जितने ग्रेजुएट होते हैं वही इस पेपर को दे सकते हैं। अच्छा। तो जैसे जो हाँ। लास्ट ईयर में हो अपने ग्रेजुएशन के, वो भी दे सकता है ये पेपर, या अ, आगे जाके दिक्कत हो सकती है? नहीं मतलब ये है कि जैसे जैसे कोई भी किसी भी एग्जाम का, जैसे 2025 का सीजीएल होना है, हम्म। तो सीजीएल 2025 के नोटिफिकेशन आने से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, ये एलिजिबिलिटी है। हाँ, ये एलिजिबिलिटी है। अच्छा अच्छा। जैसे एग्जाम देना है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई नहीं है, हम्म। लेकिन फिर आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा। तो अगर हम इसके हाँ, लाइक पेपर के बारे में बात करें, तो लाइक कितने नंबर का पेपर होता है और कितने कितने सेक्शन होते हैं? इसमें हाँ वो मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले होता है प्री का एग्जाम। हम्म। सबसे पहले प्री का एग्जाम होता है, वो होता है 200 नंबर का। अच्छा। और इसमें होते हैं 4 सब्जेक्ट: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। हम्म। तो क्या होता है कि हर क्वेश्चन होते हैं, 25-25 क्वेश्चन होते हैं चारों सेक्शन में, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। हम्म। और नेगेटिव मार्किंग है 0.5 एक क्वेश्चन गलत होने पे। हम्म। तो सबसे पहले आपको प्री देना होगा। प्री में प्री जब आपका निकल जाएगा, आप कट ऑफ क्लियर कर देंगे, हम्म। उसके बाद आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो प्री कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का?
200 नंबर का प्री होता है, और हाँ। जनरली कट ऑफ ऐसे मतलब डिपेंड करता है पेपर के लेवल अच्छा, पे। कोई ऐसे ऐसे निकलती नहीं है कट ऑफ जब रिजल्ट आता है, या खाली बस नहीं लिस्ट आती है? नहीं नहीं, कट ऑफ आती है, जैसे जनरल की अलग, ओबीसी की अलग, एससी हम्म। एसटी की अलग। हम्म। तो मतलब जनरली इतना रहता है कि 200 में अगर 140 150 नंबर है अच्छा, तो तो आप क्वालिफाइड क्वालिफाई हो। हो जाता है। हाँ। हम्म। तो जैसे जैसे मेरा तो रॉ स्कोर 160 था, अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 175 हो गया था। अरे वाह। तो मतलब जनरल से हो तो मिनिमम 150 लेके आना है, ठीक। और अगर दूसरे कास्ट से हो तो थोड़ा कम चल जाता है, 4 5 नंबर। ठीक है। उसके बाद आपको देना पड़ेगा मेंस का एग्जाम। ठीक है। और मेंस का एग्जाम होता है 390 नंबर का। 390 नंबर का, अच्छा। हाँ, 390 नंबर का एग्जाम होता है, और उसमें भी ये चार चीजें रहती हैं: मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। हम्म। और एडिशनली दो चीज होती है, कंप्यूटर और टाइपिंग आना चाहिए आपको। अच्छा। हाँ, मतलब ये चार सब्जेक्ट तो हैं ही, साथ साथ में कंप्यूटर और टाइपिंग, मतलब ये दोनों क्वालिफाइंग है। इनको मतलब अगर आप चाहे जितना नंबर ले आए, अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका हम्म। सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा। हाँ। हाँ, तो ये मतलब मतलब है कि 390 नंबर का ये होता है, 200 नंबर का प्री होता है। ये दोनों आप क्लियर कर लिए तो फिर उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, फिर आपका पता चल जाएगा, लिस्ट में नाम है, चेक कर लो रिजल्ट आएगा अच्छा, तो। तो मतलब 200 390 यानी 590 में से जो स्कोर नहीं रहेगा। नहीं, जो जो प्री है ना, हाँ हाँ। वो पहले पहले उसका मार्क्स ऐड होता होता था, लेकिन अब फिर वो भी क्वालिफाइंग हो गया है। अच्छा, तो खाली अब मेंस मेंस हाँ, पे। मेरे मेंस मेंस ही है, हाँ। हम्म। तो फिर उसमें आप 390 में से स्कोर कितना करिए। स्कोर किया? मेरा जो रॉ स्कोर है वो 352 है, अच्छा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 360 हो गया है। अच्छा, तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, मतलब आसपास का क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन वगैरह? जैसे जैसे दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था ना। हम्म। जैसे एक मेरा जो एग्जाम हुआ था वो 20 जनवरी को हुआ था। हम्म। कुछ लोगों का एग्जाम 18 जनवरी को हुआ था। अच्छा। तो नॉर्मलाइजेशन इस बेसिस पे हुआ है कि मतलब किस शिफ्ट की हार्ड थे हाँ क्वेश्चंस, हाँ है ना, हाँ। डिफिकल्टी लेवल पे, और हम्म। यही सब बेसिस पे होता है, मतलब वो उनका फॉर्मूला होता है, एसएससी अपना फॉर्मूला यूज करती है। अच्छा। हाँ, उसी हिसाब से डिक्लेयर करती है रिजल्ट। अच्छा, तो आपका 352 रॉ स्कोर था, है ना? हाँ, 352। और नॉर्मलाइजेशन के बाद 360? 360, हाँ। 360। अच्छा, तो जैसे 390 में से कितने कितने पे पोस्ट बढ़ती हैं, लाइक अलग अलग रहता अ, होगा? जैसे इस बार का तो बहुत हाई कट ऑफ गया है, इस बार का ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है। अच्छा। और क्यों इस और जनरली क्या हुआ, जैसे प्रीवियस ईयर की बात करें थोड़ा कम कट ऑफ गया था, इस बार तो ऐसा था कि 348 पे जीएसटी इंस्पेक्टर था। हम्म। हाँ, 348 मार्क्स पे, और 362 मार्क्स पे मतलब एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, हम्म। वो था। और 352 मार्क्स पे एएसओ इन सीएसएस एक पोस्ट होती है, मतलब सचिवालय वाली। तो हम्म। वो था मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी मतलब ऐसे ही था, 348 से 360 के बीच में। हम्म। इन्हीं सब पे जो टॉप 5 6 पोस्ट होती हैं सीजीएल की, हाँ वो हाँ। इन्हीं पे थी। और और तो बहुत सारी वो होती हैं पोस्ट, तो उनके लिए हम्म। लोअर कट ऑफ भी गए हैं, हम्म। जैसे तो तीन मतलब सौ फिर भी तीस लाइक अगर 390 में से कितना स्कोर कर लें कि आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, टॉप 5 पोजीशन नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। उसके लिए 320 के ऊपर तो होना चाहिए। 320 के ऊपर तो होना चाहिए। हम्म। ये बात 320 325, फिर आप मतलब रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, फिर तो नॉर्मलाइजेशन में 10 12 नंबर बढ़ ही जाते हैं, है। तो कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अगर हम बात करें आपके पूरे प्रोसेस की, ठीक है, एक नॉर्मल हम्म। आप जब आम इंसान थे और अब जीएसटी इंस्पेक्टर, तो ये जो जर्नी रही हम्म। है ना, तो इसमें आपने स्कूल का प्रिपरेशन, उसके बाद कॉलेज में, कॉलेज के साथ में, फिर जॉब में, फिर जॉब के साथ में, तो ये सब कैसे प्रिपेयर हाँ, किया? एक्चुअली सीन क्या था कि मेरी जब प्लेसमेंट लगी थी कॉलेज से, तो मैं मतलब बीटेक कर ही रहा था। हम्म। लेकिन मुझे थोड़ा 9 to 5 से थोड़ा मजा, मतलब मैं पर्सनली अपना शेयर कर रहा हूँ, हम्म। मतलब वो भी जॉब अच्छी थी, ऐसी बुरी नहीं थी, लेकिन मुझे थोड़ा फील नहीं आ रहा था। फील नहीं आ और रहा था। और मतलब पहले बता भी, मतलब पहले मैंने बता दिया कि मतलब गांव वाले हम लोग, है हम्म। ना, हम लोग को जा ये सब बहुत ज्यादा मायने रखती हैं यहाँ पे, कि हम्म। मतलब गवर्नमेंट एग्जाम बोलबाला है बहुत ज्यादा।
तो वही मैंने मेरी ज्वाइनिंग जब आई थी तो मेरे माइंड में एक तरफ था कि मुझे प्रिपरेशन तो करनी है। और हम्म बीटेक वीटेक तो किया ही था, मैथ वैथ अच्छी थी ही पहले से ही। हम्म तो इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, है हम्म, ना। तो मुझे थोड़ा मतलब जीके फोकस करना था। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था, तो मैंने बुक्स ली थी इनकी, जैसे किरण की बुक्स होती हैं, पिनेकल आती है सीजीएल में ही। हाँ हाँ तो हाँ। पिनेकल की बुक्स होती हैं, तो मैंने इनमें से पूरा पूरा बुक खत्म कर दिया भाई। मतलब अच्छा। मैथ, हाँ मैथ का पूरा बुक खत्म कर दिया। इंग्लिश मैंने ऐसे प्रैक्टिस से किया है बुक से। और फिर जीके मैंने मतलब ये जीके की लूसेंट आती है, हम्म। जीके की लूसेंट, और यूट्यूब पे काफी टीचर्स से नोट्स बना बना के हम्म। वो खत्म किया। तो मतलब प्री का एग्जाम था, मतलब वही मैंने स्टार्ट किया था वही दिसंबर के टाइम पे 2023 में, दिसंबर 23 में। 2023 में। तो हाँ, तो उसी टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। और फिर मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं मतलब निकाल लूंगा, लेकिन प्रिपरेशन मेरी बड़ी अच्छी हो गई। हम्म मतलब हाँ, पहले मुझे लगा कि इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिनिमम 1-2 साल लग जाता है ना तैयारी के लिए। हम्म। लेकिन फिर उसके बाद जब प्री का एग्जाम हुआ तो उसमें मेरे मतलब नॉर्मलाइज्ड 175 मार्क्स आ गए। तो फिर मुझे लगा कि अब मेंस है तो मेहनत करना चाहिए। हम्म। उसके बाद फिर मैंने मतलब फिर बहुत मेहनत किया। फिर उसके बाद मैं, मुझे जितना भी समय मिलता था छोटा छोटा समय निकाल करके, ऑफिस में जॉब तो थी ही, उसमें से छुट्टी लेकर के अपना, जब 1 महीने बच गया एग्जाम का, छुट्टी लेकर के अपना पूरा रातों दिन खूब पढ़ाई किया, बहुत मन लगा के पढ़ाई किया। तो मतलब फिर जिस दिन मेंस था उस दिन भी मतलब डर लग रहा था होगा कि नहीं होगा, मतलब वो सब सीन तो था ही। लेकिन फिर जब पेपर दे के आया लगा कि हाँ हो जाएगा, पेपर देने के बाद पता चल गया था कि हो जाएगा। फिर अगले दिन आंसर की आ गई। तो जब मार्क्स पता चले तो भैया तो हम बोले कि यार मार्क्स तो काफी अच्छा है, कोई भी पोस्ट मिल सकती है। हम्म तो फिर सुकून मिला, क्योंकि उसमें एक ये भी डर था कि टाइपिंग भी होती है ना इसमें। हम्म। तो वाले में क्या होता है कि कभी कभार कीबोर्ड उतना अच्छा नहीं मिलता है। हम्म। हाँ, कीबोर्ड मतलब नया, जैसे उनके पास नया रहता ही नहीं है तो देंगे क्या। तो वही पुराना कीबोर्ड रहता है, तो उसी से मतलब टाइपिंग करनी है। अब हम्म। अब जैसे सीजीएल में क्या है कि 15 मिनट में रहता है कुछ 2200 की डिप्रेशन ऐसे कुछ, तो वो करना रहता है। अच्छा। तो वहां पे मतलब वो, हाँ उस टाइम पे जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आइडिया नहीं लगता कि कितना एरर हो गया कितना नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे वो डर लग रहा था कि कहीं टाइपिंग से बाहर ना हो जाऊं, है ना। अच्छा। क्योंकि अगर, हाँ एरर मार्जिन कुछ होता है, 5-5% होता है हम्म। जनरल के लिए। हम्म। तो मतलब वो फिर वही मुझे डर लग रहा था कहीं कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए। और तो पेपर दे के निकला था, तो मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई पोस्ट मैं ले लूंगा। अच्छा। हाँ, तो ये तो सब सिस्टम। टाइपिंग के लिए भी प्रैक्टिस करते थे कहीं पहले, पेपर से पहले? हाँ हाँ, प्रैक्टिस करते थे तो टाइपिंग के लिए। एक सोनी सोनी करके कोई ऐप आता है, सोनी ट्यूटोरियल करके ऐसे कुछ, टाइपिंग हम्म टेस्ट। हम्म। वो ऐप डाउनलोड किया था, उसी से प्रैक्टिस करता था। अच्छा, तो हाँ, उसमें एक लाइक कीबोर्ड करे। टाइपिंग में एक्चुअली में होता क्या है जो पेपर लेते हैं वो लोग, उसमें एक्चुअली में होता टाइपिंग क्या है? में जैसे जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के आपको मतलब एक पैराग्राफ दे देंगे। हम्म। मतलब आपके सामने डेस्कटॉप पे एक पैराग्राफ रहेगा, और उसके बाद आपको टाइप करना है वो 10 मिनट के अंदर। अच्छा, तो 10 मिनट के बाद वो हट हाँ जाएगा वो? हाँ, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। फिर जितना आपका उसमें स्कोर ऐसा रहेगा है। वो ऐसे हो जाएगा? हाँ, वो मतलब है तो क्वालिफाइंग, लेकिन क्या होता है ना, कीबोर्ड कभी कभी फंस रहा बहुत है? पुराना मिल जाता है। हाँ, आप टाइप कर रहे हो वो टाइप ही नहीं हो रहा है, ओहो। उसको दबा रहे हो, बहुत ताकत लगा के दबाओगे तब दबेगा, ऐसा सीन है। अच्छा, तो वो तो रिस्की होता है, हाँ तो मतलब। तो ऐसा ऐसा कुछ लेकिन ठीक, एक्सपीरियंस हुआ क्या इस बार? हाँ मैंने उसका एग्जाम दिया था। एसएससी सीएचएसएल का भी एग्जाम होता है, हाँ 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 वो हाँ 12th लेवल का होता है। हाँ हाँ। तो उसमें मैं मतलब मेरा रिजल्ट आया था, उसमें मेरा क्वालिफाई हो जाता, लेकिन टाइपिंग की वजह से मैं उसमें बाहर हो गया था। हम्म। मतलब बहुत हार्ड कीबोर्ड दे दिया उसने। हाँ, तो मैं हम्म। टाइप कर रहा हूँ, टाइप ही नहीं हो रहा है। अच्छा तो अच्छा। ये सीन था वैसे। ओके। तो सारा कुछ प्रिपरेशन आपने सेल्फ ही करा है, मतलब कोचिंग वगैरह या कहीं ली? कोचिंग मैंने थोड़ा बहुत, एक मैथ के राकेश यादव सर हैं, हाँ हाँ।
राकेश यादव सर हैं, उनसे मैंने मतलब कोर्स तो नहीं लिया, लेकिन यूट्यूब सारा पढ़ा है उनका। मतलब आपने जो भी यूट्यूब। ट्रेनिंग ली है, जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, वो सारा यूट्यूब, मतलब एक हाँ, तरीके से सेल्फ ही सेल्फ सारा मामला है। यूट्यूब। हाँ, सेल्फ वाला मामला है, प्री तक का। प्री के बाद जब मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हम्म। तो उसके बाद मैंने लिया था इन्हीं का। और इंग्लिश में एक है रानी मैम। हम्म। हाँ, उनका मैंने प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था। अच्छा। और हाँ, और तो और जीके में एक एक परमार सर हैं। हाँ हाँ हाँ। जीके में एक परमार सर हैं, उनसे मैंने सारा जीके पूरा उनका मैंने कोर्स लिया था। उनका मुझे लगा कि ले लेना चाहिए, क्योंकि जीके जीके थोड़ा बहुत बड़ा वीक रोल पॉइंट प्ले था। करता है। वीक पॉइंट भी था आपका। एक भी था, हाँ। अगर मेरा 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाता तो फिर बाहर, रेस से बाहर हो जाता मैं। अच्छा। हाँ, जीके बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इन तो टीचर्स को क्वालिफाई करने के बाद बताया कि ये मेरा हो गया, हाँ, बात हुई? कांग्रेट्स बोले हैं टीचर्स। हाँ, बहुत मैसेजेज हो जाते हैं ना इन लोग के पास। तो हम्म। हाँ, बताया, लेकिन वही है कि अब व्हाट्सएप पे जिनका जिनका नंबर था उनको बता दिया हाँ हाँ हाँ। है ना। तो अब और तो मतलब उन लोगों ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई भी दिया है। हम्म। तो अब देखो, मीटअप उटअप होता है तो बुलाएंगे, जाएंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, जाना भी चाहिए। हाँ, तो बेसिकली आपने ये जो चैनल के बारे में बताया, इसका कुछ अगर लिंक वगैरह हो या कुछ होगा तो मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि और लोग को ठीक भी है बेनिफिट वो। मिल जाए। और किताब का जो भी नाम आपने बताया, लूसेंट वगैरह की, या जो भी किताब है, वो भी आप मुझे बता हम्म, देना एक बार, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके। तो अगर हम बात करें ठीक है। जैसे कि ऑफिस के साथ प्रिपरेशन करना ज़्यादा मुश्किल था या कॉलेज के साथ सबसे ज़्यादा मुश्किल था? कॉलेज के टाइम पे तो सोचा ही नहीं था। कॉलेज के टाइम हम्म। पे तो वही फाइनल ईयर के टाइम पे थोड़ा बहुत मैंने सोचा था कि एक बार जैसे थोड़ा बहुत समय मिल गया था ना उस टाइम हाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उस टाइम पे तो उतना फोकस्ड तैयारी नहीं किया। उस टाइम पे बस ऐसे देखा कि एसएससी सीजीएल होता क्या है, हाँ एलिजिबिलिटी क्या है, और हाँ। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे आइडिया लेने के लिए। हम्म। और टेस्ट में मतलब कैसे टेस्ट वेस्ट होता है, ये सारी चीजें। हम्म। उसके बाद मेन चीज तो स्टार्ट हुई है जब मेरी ज्वाइनिंग आई थी इसकी, मेरे मतलब प्राइवेट जॉब की। हम्म। जब इसकी ज्वाइनिंग आई थी तब वहाँ मेरा स्टार्ट हुआ था। फिर उसी टाइम पे क्या हुआ था कि मैं घर आया था एक दिन। हम्म। तो मतलब मेरे गांव में 2-3 लोग ऐसे बन गए, एसआई वसाई बन गए, हम्म। है ना। तो वो उनका भौकाल उकाल मैंने देखा, मतलब जहाँ जा रहे हैं जहाँ जा रहे हैं अलग रिस्पेक्ट है। तो हाँ, वो चीज मतलब मेरे मन में बैठ गई, कि है ना। हाँ। तो हाँ, कि मतलब यार, अगर इतनी रिस्पेक्ट है तो हम लोग क्यों ना तैयारी करें, है कि नहीं। बिल्कुल। ऑफिस, जैसे ऑफिस जाना हुआ, तो हम्म। ऑफिस में क्या है कि आपको अब वहां पे तो आप प्रिपरेशन कर नहीं सकते। तो अंदर तो वहां नहीं पे कर आप क्या सकते। कर सकते। हाँ, तो वहाँ प्रिपरेशन, तो अब वहाँ किताबें खोल के थोड़े बैठ जाओगे, हाँ। है ना। तो वहां पे क्या था कि आप क्विज दे सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश हुआ, हम्म। इंग्लिश का क्विज दे दिया। जीके का क्विज हुआ, वो दे दिया। हम्म। और इसका मैथ तो सॉल्व करना पड़ेगा, वो नहीं। रीजनिंग के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनका क्विज दे दिया। हम्म। रीजनिंग में उतना समय भी नहीं लगता, आप थोड़ा सा सॉल्व करके निकाल सकते हैं आंसर। तो ऐसे ऐसे करके मतलब जितना मैंने तैयारी नहीं किया, उससे ज्यादा तो मैंने प्रैक्टिस सेट और ये क्विज दिया है। अच्छा। हाँ, जितना मैंने मतलब, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको कोर्स कंप्लीट करना है, हम्म। पूरा ग्रामर का रूल याद कर लेना है, जीके में पूरा जियोग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स याद कर लेना है। हम्म। वैसा नहीं किया मैंने। मैं सिर्फ मतलब प्रैक्टिस सेट हुआ, क्विज हुआ, मतलब क्वेश्चन के थ्रू मैंने ज्यादा प्रैक्टिस लर्निंग किया करी। है। हाँ, ज्यादा लर्निंग करी है, तो मतलब वो हम्म। वही किया मैंने। उसके अलावा मैंने कभी मतलब ये नहीं सोचा कि मेरा कोर्स इनकम्प्लीट है या ऐसा कुछ है। तो हम्म। ऐसा करते करते मेरा थोड़ा मतलब जैसे क्वेश्चन का मतलब पैटर्न दिमाग में आ गया कि ऐसे ही सही क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मुझे मिल गया मैथ का कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, हम्म। उसको मैंने एक बार कर लिया। तो वो पैटर्न समझ में आ गया कि अब यही इसी पैटर्न का ही क्वेश्चन आएगा। जैसे अच्छा। इसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है, बहुत ज्यादा टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी वही सेम पैटर्न ही आता है। तो एक हम्म। एक पैटर्न मैंने पकड़ लिया, फिर वही फॉलो करता गया। तो हम्म। मुझे फिर दिक्कत नहीं हुई, पेपर में भी दिक्कत नहीं हुई, फिर बुक्स मैंने लगाई पूरी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम्म। तो तो मतलब बेसिकली वर्किंग जो प्रैक्टिस है। ज़्यादा ज़रूरी है कोर्स कंप्लीट हाँ, करने के मतलब मुकाबले। कोर्स कोर्स कभी पूरा ही नहीं होता है ना। हाँ। कोर्स आप चाहे जितना ट्राई कर लें, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है।
कहाँ तक हम्म। कोर्स पूरा करोगे, या तो फिर आपके पास दो दो तीन तीन साल का समय हो, हाँ, है कि एक ना। बार कोर्स करो फिर एक साल तैयारी करो। वही 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 चीज तो प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करती है। मेरे हम्म मतलब काफी दोस्त मेरे भी थे जो प्रिपरेशन फेज में थे, उनसे यही गलती हुई है कि वो कोर्स कंप्लीशन के चक्कर में, मतलब उसके चक्कर में चले गए और उतना मॉक नहीं दे पाए, टेस्ट नहीं दे पाए, हम्म प्रैक्टिस नहीं कर पाए, वहां लैग कर गए। हम्म। तो ऐसा है। तो जब आप प्रैक्टिस टेस्ट देते थे, है ना, आपने अलग अलग सेक्शंस के दिए होंगे कि रीजनिंग का प्रैक्टिस टेस्ट, इंग्लिश का प्रैक्टिस टेस्ट, तो हम्म इसका जो स्कोर हम्म आता था, जो मॉक स्कोर होता है ना, हम्म उसको आपने एनालाइज किया कि कहाँ मेरी गलती हुई, कैसे वो, हम्म तो वो चीज़ हम्म। कैसे करी कि क्या, कैसे वो उसको अगले बार चीज इम्प्रूव वो करें? चीज तो इसका ऐसे है कि जैसे प्री के पहले क्या हुआ कि जैसे प्री का एग्जाम जो होता है वो 1 घंटे का होता हम्म है ना। उसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके 25-25 क्वेश्चन आते हैं सब में, तो हम्म 25 गुड़े मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हम्म 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 60 मिनट में। हम्म तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम्म। और स्पीड अच्छी करने के लिए इसमें क्या होता है, सेक्शनल मार्क्स होते हैं। उसके अच्छा। लिए मतलब सेक्शनल मार्क मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, जीके हम्म के अलग, और इसके तो इंग्लिश के, तो इसको जो है अलग अलग करके देना चाहिए, ताकि स्पीड जो है अच्छी इंप्रूव हो। और हम्म एनालिसिस कैसे करें, जैसे आपने एक टेस्ट दिया, अब हम्म उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे आपने स्टार्ट किया, पेपर स्टार्ट हो गया, आप पहले रीजनिंग कर रहे हैं। रीजनिंग में क्या हुआ कि आपने जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं, आपसे 20 ही बने क्वेश्चन, हम्म 5 आपसे नहीं बने, थोड़ा टाइम दिया। उसके बाद आप इंग्लिश किए, जीके किए, और फिर मैथ किए। तो इसमें जब टेस्ट पूरा हो गया तो उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उन क्वेश्चंस को आप क्या करें कि एक बढ़िया नई मोटी कॉपी ले लें, उसमें नोट कर लें। हम्म हाँ, जो जो मतलब जैसे मैथ के जो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने हैं कि हाँ ये तो नहीं बने, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है। तो हम्म वो जो चीज़ है उसको आप कॉपी पे नोट करें, उसका जो है तो उसका सॉल्यूशन देखें, वीडियो सॉल्यूशन देखें, चाहे जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट दे रहे हैं वो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। हम्म उसका सॉल्यूशन देख लें कि वो कैसे हुआ है, उस सॉल्यूशन को नोट करें। उसके बाद आप आपका जब जैसे बार बार मतलब उसी चीज को रिवीजन, जैसे आपका इंग्लिश में कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप देखो कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो ग्रामर का कौन सा रूल है। या मान लीजिए आपको वो कैब नहीं आती है, इस वजह से गलत हुआ है, तो वो कैब नोट कर लो कॉपी में कि हाँ चलो ये वो कैब याद हो गया, आगे मतलब ऐसा एनालिसिस करो कि अगर वैसा क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें आ जाए टेस्ट में, हम्म। तो वो दोबारा ना गलत हो। हाँ, अच्छा। तो ये यही स्ट्रेटेजी है, हाँ। और कि बाकी कितनी कॉपियां आपको लगी नोट्स वोट्स बनाने के लिए? मुझे लगता है मैथ की प्रैक्टिस में तो कम से कम वही जो रद्दी वाली रफ नहीं आती है, हाँ वो 10 रफ तो भर गई होगी। अच्छा। हाँ, 10 रफ तो मैंने भर दिया, मुझे कॉपियां भरने में बहुत मजा आता है। सही। मैं नया रफ लेके आता था तो मुझे ये था कि उसको जितनी जल्दी हो 10 दिन में या 8 दिन में इसको खत्म करना है बस। हम्म तो मेरा मतलब पढ़ने से ज्यादा यही रहता था कि इसको खत्म करना है, खत्म करने के चक्कर में कभी कभी ओवर हो जाती पढ़ाई। दस समझ बारह गया। घंटे हो जाता था। तो हाँ मतलब बेसिकली दिन की सीटिंग लगभग 8 10 12 घंटे ही हो जाती थी आराम हाँ से? हाँ, जैसे किसी दिन समय मिल गया, सैटरडे संडे तो मैं पूरा पढ़ता था, है अच्छा। ना। उसमें तो कहीं बाहर जाना ही नहीं, जबकि मेरे दोस्त दोस्त जाते थे हम्म बाहर, बुलाते भी थे मुझसे कि चलो कॉमेडी शो है। आज वहाँ चल लेते हैं, दिल्ली चल लेते हैं, हम कहे भैया तुम जाओ यार। हम्म। अभी हम नहीं जा सकते, तो मतलब सैटरडे संडे तो मैं पूरा यूटिलाइज करता था, और फिर उधर जो समय बचता था उसमें। बिल्कुल। तो मतलब अंदर से बुरा नहीं लगता था, या अंदर से वो होता है ना कि यार जवानी भी तो अभी ही है, चली जाएगी, ये लोग मजे कर रहे हैं, एक होता है ना फोमो अरे टाइप नहीं का? नहीं नहीं, मतलब वो मतलब मुझे ये मेरे मन में बैठ गया था पूरे तरीके से कि मुझे अब कुछ करना है, मतलब ऐसा नहीं, जैसे मैं चाहता तो मतलब ठीक ठाक डिसेंट पैकेज था, है ना। हम्म उसमें मतलब लेकिन मेरा मतलब एकदम से इस फील्ड में मोटिवेशन आ गया कि मुझे तो अब कुछ करना ही करना है। मेरा ऐसा था कि अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं मतलब अगले साल के लिए तैयार हो जाऊंगा, है ना। तो मतलब कभी मतलब ऐसा मन में आया ही नहीं। हम्म मेरे अंदर बहुत ज्यादा मतलब
अंदर से ही था, मुझे जो थोड़ा सा भी समय मिलता था हम्म। तो मैं उसको मतलब कुछ ना कुछ मैं देखता ही था कि कुछ लर्निंग हो जाए। मतलब वो चीजें आई ही नहीं कि ऐसा एज इतना हो गया या कुछ भी हो गया, है ना। तो मतलब वो तो कभी नहीं आया, मेरे मेरे तो कभी कभी कुछ नहीं आया। और मतलब वो तो मान लो तब आता है ना जब आप 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहा है हूँ, ना। हाँ। तब तब डर लगता है कि यार 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, मेरा तो अभी 1 साल भी सही से नहीं हुआ, तो वो तो कहाँ से ही आएगा, है हम्म। ना। तो वो तो कभी नहीं आया, वो तो ऐसे कंसिस्टेंटली चलता रहा, समय में पढ़ता रहा। अब उन दोस्तों से बात है जो मतलब बुलाते थे कॉमेडी शो वगैरह के लिए? हाँ, लोग मतलब बधाई दिए हैं वो सब, है हम्म ना। बधाई कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बहुत आए हैं, बात भी होती है, ऐसा नहीं है। हम्म हम्म लेकिन अब ठीक है, वो अपना जॉब कर रहे हैं, हम भी बोले हैं किसी दिन मुलाकात करते हैं। हम्म। है ना। तो जैसे हाँ एक, तो एक पहले का जो बिहेवियर था आपके जानने वालों का, जो भी आपके थे, चाहे हम्म, आपके रिलेटिव्स हो गए चाहे आपके हम्म, दोस्त हो गए, उनमें तब और अब में कितना फर्क आ गया बहुत ज्यादा फर्क है। है? आप सोच नहीं सकते इतना फर्क आ गया है। मतलब मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब वो मतलब यार ऐसा है ना कि मतलब कोई इतना, जैसे अब जैसे मेरा गांव है, जैसे कोई मतलब वो शहर वहर तो है नहीं कि अब यहाँ पे लोगों की मतलब जब तक इधर उधर थे या ऐसे ऐसे घूम रहे थे, तुम या किसी के यहाँ चले जाओ, रिश्तेदार के यहाँ ही चले जाओ, ट्रीट ट्रीट तो लोग करेंगे ही थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब अब जो ट्रीटमेंट है ना, वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। वो राजा वाला। मतलब मतलब हाँ, मतलब भले तुम ठीक है गवर्नमेंट एग्जाम में निकाले हो, लेकिन मतलब इतना ज्यादा रेस्पेक्ट है कि मैं मतलब बता नहीं सकता। समझ रहा इतना ज्यादा रेस्पेक्ट है कि तुम सो नहीं सकते खुशी के मारे। हूँ। बढ़िया है, है ना। बढ़िया है। तो बहुत बहुत रेस्पेक्ट है, मतलब मजा आ जाता है, तो चाहे जिस एरिया में मिल जाओ। ये बात तो है, गवर्नमेंट जॉब निकालने की जो खुशी होती है ना, वो एक अलग होती है। हम्म, हम्म वही ना, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा ही हो जाती है ना, कि हम्म। बंदा ये हो गया है, अब तो ये कर देगा, वो कर देगा। कनेक्शन बना के रखो। हाँ वही चीज है। समझ लोग सकता पता हूँ। नहीं कितने लोग मोबाइल नंबर मांग लिए मेरा। ये बात है है। ना। तो सत्येंद्र, हम्म, अगर हम बात करें कि प्रिपरेशन के दौरान या तैयारी के दौरान, पेपर के दौरान, कुछ लोग जो मिस्टेक्स करते हैं, जो आपको लगता होगा, अभी आपने जितना अपने साथ वालों के बारे में बताया, हम्म, तो एक तो आपने बताया कि वो लोग कोर्स कंप्लीट पे ज़्यादा ध्यान दिए प्रैक्टिस के बजाय। इसके अलावा कुछ और मिस्टेक्स जो आपको लगता है कि लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, जो आपने नहीं करी लेकिन लोगों और को लोगों ने करी? एक्चुअली मैंने मैंने जो देखा है वो बहुत ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट हैं। हम्म। आजकल आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है ना कि बंदा टेस्ट दे रहा है, उसका भी वीडियो बना के डाल रहा है। हाँ। मैंने काफी लोग को देखा है कि बंदा टेस्ट दे रहा है, उसका भी वीडियो बना के पब्लिक कर रहा है कि देखो मेरे इतने, मतलब वो मतलब फ्लॉन्ट कर रहा है कि मैं इतना नंबर पा गया, मैं ये। और जो बेवकूफ लोग हैं वो उसको फॉलो कर लेते हैं, भैया इतना नंबर कैसे पा गए, है ना। तो सबसे ज्यादा तो यही चल रहा है, और बाद में क्या होता है कि उनका सिलेक्शन ही नहीं होता, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है। हम्म। और दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी, है ना। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप मतलब अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो मतलब जुड़े रहना चाहिए। जैसे कभी कभार हो जाता है किसी को समय नहीं है, तो एक आध दिन चल जाता है, 2 दिन, नहीं तो मतलब ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आपको लगातार पढ़ते रहना चाहिए। हम्म तो ये दोनों चीज, और जो सबसे बड़ा तो मुझे सोशल मीडिया ही लग रहा है। अगर आप सोशल मीडिया से दूर हो गए, जो रील रील उल देख रहे हैं ना कि बन हम्म गए सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हम्म वो सब कुछ दिन के लिए छोड़ दो तो पक्का बन जाओगे, है ना। और अगर नहीं छोड़े, वही इमेजिनेशन में ही हो कि हाँ हम बन गए, एंट्री कर रहे हैं, रॉयल एंट्री है, हम्म। तो बड़ा मुश्किल है भाई। कितने दिन के हाँ लिए सोशल मतलब मीडिया वो छोड़ा? सोशल मीडिया मैं मतलब ऐसे नहीं छोड़ा, मतलब डिलीट विलीट नहीं किया है, हाँ हाँ। लेकिन मैं वो नहीं देखता था। जैसे मेरा जैसे क्या है कि जैसे रात रात हो गई, ठीक है, खाना खा लिया, उसके बाद जब लेटता था तो ऐसा मेरा मेरे साथ अपना पर्सनल बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं था कि जैसे मेरे दोस्त दोस्त मूवीज देख रहे हैं या ऐसे कुछ, हम्म मैं लेक्चर लगा लेता था। मतलब मैं 2-3 घंटे जो जैसे जीके है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके मैं वीडियोस देखता था रात में। हम्म रात में 2-2 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेता था, तो वो मतलब माइंड में फीड हो जाता था।
तो जब आप आपको वही उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, चार ऑप्शन आएंगे, तो आपको याद आ जाएगा, वो आप टिक कर देंगे। तो हम्म। मेरा ऐसे ही था कि रात में सोते समय या तो जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या तो इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट, हम्म। ये थोड़ा मतलब दे ये चीजें देख के भी हो जाएंगी ना। जैसे हम्म। मैथ वैथ है, वो दिन में ही रहता था क्योंकि उसमें पेन प्रैक्टिस। और रफ चाहिए। हाँ, तो ये सीन था, मतलब मैं मतलब वो कभी मूवीज रील्स इनके पीछे नहीं, मतलब मैंने सोचा कि जितना समय है अभी, है ना, हम्म। आप देख लेंगे कभी। अब तो टाइम ही टाइम है। वही चीज है, आप देख लेंगे कभी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि आपको डूबना पड़ेगा अपनी तैयारी में, या जो भी काम आप चाहते हैं करना उसमें आपको डूबना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन कोई और नहीं काटेगा, आप ही काटना पड़ेगा। खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऊपर 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 से सोच रहे हैं कि यार बस मैं ऐसे ही पढ़ के निकाल दूंगा, तो ऐसे तो कभी नहीं निकलेगा, हम्म। क्योंकि आसान चीज नहीं है बिल्कुल। ना। आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा और खुद से कंपटीशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि सामने वाला यार 200 में 160 नंबर ला रहा है, मेरे 130 ही आ रहे हैं। हम्म। भाई मतलब मैंने देखा है कि जो बंदे 120 110 भी लाते थे, वो प्री निकाले बैठे हैं। हम्म। तो मतलब वो मतलब खुद पे विश्वास रखो, बड़े आसानी से हो जाती हैं वो सारी चीजें, बहुत आसानी से सारी चीजें हो जाती हैं। बस सामने वाले से compete मत करो कि हाँ चलो उसका जो भी है वो, क्योंकि बिल्कुल। सारी चीजें डिपेंड करती हैं एग्जाम डे पे। हम्म। किस दिन तुम्हारा एग्जाम है और उस और दिन किस तुम दिन डर, हाँ तुम्हारा पेन चला। हाँ, कि मतलब वो तुम्हारा दिन है कि नहीं है, तो सही फिर बात। वो बात होती है। हम्म। तो तो डरना तो नहीं है बिल्कुल भी। खुद पे विश्वास रख के और बेसिकली स्ट्रेस फ्री होके करो, गोल को ध्यान में रखते रहो। हाँ हाँ, बिना टेंशन लिए, टेंशन वेंशन नहीं लिया जाता, आराम से बढ़िया से। हम्म। क्योंकि चाहे चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो भाई, वो एग्जाम के दिन घबराएगा ही घबराएगा, है हम्म। ना। तो आप जाएंगे वहां पे कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, तो एक बार थॉट आता है कि अगर नहीं हुआ तो, है ना, एक बार थॉट आता है। मेरे साथ भी ऐसे आया था। मैंने सोचा कि यार अगर ना मतलब सोचा कि मतलब नहीं होगा तो मतलब क्या ही होगा। हम्म। फिर एक साल मेरा जाएगा वेस्ट, मतलब एक साल फिर तैयारी करेंगे। लेकिन फिर जब जब स्टार्ट होता है ना पेपर, आप दो तीन क्वेश्चन जब कर लेते हैं, हम्म। तब फिर आप फ्लॉलेसली करते जाते हैं, फिर वो मतलब दिक्कत नहीं होती। अगर आपने किताबें सॉल्व की हैं तो ऐसे नहीं कि अब ऐसे ही चले गए, मतलब है ना। प्रैक्टिस अगर तो आपकी मतलब है तो फिर आपको जो है हाँ, वहां जाके फिर आपको बस हाँ, नर्वसनेस से टैकल करना है, बाकी क्वेश्चन तो आप कर लोगे। बस 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 और कुछ नहीं, और तो क्वेश्चंस ऐसे हवा मतलब उड़ेंगे, आप पेन चलाएंगे आंसर आएगा, हम्म। ऐसा है। तो हम्म। नोटिस पीरियड वगैरह डाल दिया अपने कंपनी में? हाँ, लास्ट मंथ चल रहा है नोटिस पीरियड। हाँ, ये मतलब मेरी आंसर की जब आई थी, हाँ। मैंने उसी टाइम पे रिजाइन कर दिया था कि मुझे आइडिया था कि मेरा हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने उसी टाइम रिजाइन कर दिया था, तो इसमें 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। हम्म। तो ये लास्ट मंथ चल रहा है उसका, ये कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल में। बहुत बढ़िया। तो सतेंद्र, जैसे कि नोटिस पीरियड के बाद जब आपको ज्वाइन करना होगा, है ना, तो ये जो रिजल्ट आ गया है इसके बाद हम्म। कुछ ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है इनका, या अब यही फाइनल है? नहीं नहीं, इसमें अभी तो रिजल्ट आया है। हम्म। और रिजल्ट के बाद इसमें क्या होता है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हम्म। और उसके बाद ये लोग करेंगे फिजिकल फिजिकल प्रोसेस होता है एक। उसमें क्या होता है कि ये लोग, इन लोग का होता है कि 1600 मीटर की वॉकिंग करवाते हैं, वो भी 15 मिनट में। हम्म। तो वो मतलब काफ़ी इजी होता है वो, मतलब कोई इशू नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि 8 किलोमीटर आपको साइकिलिंग करनी पड़ेगी। हम्म। तो 8 किलोमीटर साइकिलिंग आपको आधे घंटे में करनी है। हम्म। तो वो भी बहुत कोई बड़ा इशू नहीं है। तो फिजिकल तो बहुत आसान है एक्साइज जीएसटी इंस्पेक्टर का। हम्म। और उसके बाद इसमें क्या है कि इसमें हाइट की क्राइटेरिया है, वो मतलब 157.5 है। तो अगर आप उससे कम है तो कभी प्रेफरेंस में ये भरे ही ना, हम्म। है ना। तो क्योंकि क्योंकि वो डायरेक्ट निकाल देंगे, हाइट हाइट तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, तो वो हाइट का तो क्राइटेरिया मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए है या सारी पोजीशंस के लिए है? नहीं नहीं, सिर्फ जीएसटी के लिए ये। अच्छा। जैसे हाँ, जैसे इसमें क्या होता है कि रिजल्ट आने के बाद ये लोग प्रेफरेंस भरवाते हैं आपका। अच्छा। हाँ हाँ। तो हाँ, तो जैसे जैसे मेरा क्या था, तो मैंने सब टॉप पे यही भर दिया था, जीएसटी इंस्पेक्टर है। और तो इसमें जैसे काफ़ी पोस्ट होती हैं, मिनिस्ट्री की काफ़ी पोस्ट होती हैं जो दिल्ली बेस्ड होती है, मतलब उनमें दिल्ली ही जाना है आपको। हम्म। और इसमें क्या होता है कि इसमें जोन वाइज लोकेशन होता है। जैसे
जैसे हम लोग का अभी आएगा, वो पता नहीं चला अभी कि कहाँ लोकेशन होगा। हम्म। वो अभी जब टीवी हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस फॉर्म भरवाएंगे कि आपको कौन सा लोकेशन चाहिए। हम्म, तो वो लोकेशन आपको उसके हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो अच्छा। मतलब, तो ये प्रोसेस रहता है इसमें। अभी ये सारी चीजें बची हुई हैं। ओके, तो ये लगभग कितने दिन में आता है ये फाइनल रिजल्ट के? ये जैसे अभी कुछ जोन का आ गया, जैसे मुंबई, जयपुर, इन लोगों का हम्म डीवी की डेट आ चुकी है, 24 अप्रैल को है। हम्म और जैसे हम लोग का लखनऊ में आना है, तो लखनऊ वालों का 3-4 दिन हो सकता है लग जाए आने में, हम्म। है ना। मतलब वही रिजल्ट के 10-10 दिन के अंदर आ जाता है। अच्छा, तो अभी रिजल्ट किस दस दिन बारह डिक्लेयर दिन हुआ के है ये अंदर फाइनल रिजल्ट मेंस का? रिजल्ट आया था 13 तारीख को, 14 तारीख को शायद। 14 14 मार्च को, होली वाले हाँ, दिन। होली वाले दिन। हाँ, उसी दिन तो आया था। घर वाले तो एकदम तो होली के वही। रंग में और रंग मिल गया होगा। हाँ, वो असल में रिजल्ट आया था 13 तारीख की रात में 12 बजे, है ना। अच्छा। तो हम लोग तो मतलब सो ही रहे थे 12 बजे, है ना, घर पे सो गए थे हम लोग। तो सुबह हम लोग को पता चला, मेरे भैया फोन किए कि जो है देखो सत्येंद्र, रिजल्ट आ गया है। हम्म तो तो हम कहे भैया क्या आया, मतलब उसमें नाम वाम सर्च कर सकते हैं। तो नाम वाम देखे तो बोले B16 है। B16 क्या है? तो हम बोले मतलब इसमें क्या होता है, कोड होता है, पोस्ट की हम्म कोड होती है एक। हम्म तो B16, वो खुद ही नेट पे सर्च किए B16, तो पता चला कि CGST इंस्पेक्टर है। तो हम्म। खुद है बताया कि भाई तुम इंस्पेक्टर बन गए। हम कहे भैया, मतलब बहुत खुश है, मतलब मजा आ गया। सुबह 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 पता चला ना हम लोग हाँ को। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब बोले इंस्पेक्टर बन गया, और मेरा हाथ हाथ कांपने लगा यार कि कैसे, मतलब इतना जल्दी? मतलब मैंने, हाँ मतलब कि, हाँ मतलब सोचे, मतलब मुझे अब बहुत, मतलब मुझे मतलब महसूस हुआ यार कि मतलब पूरा सब याद आ गया कि कैसे कैसे मैंने मेहनत मेहनत किया, हम्म है ना। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, सब कुछ याद आ गया। और मतलब भूल नहीं सकता भाई, 14 14 तारीख तो मतलब बहुत सब कुछ याद आ गया, इमोशनल जो भी होना था सब, क्या ही बताया भैया। काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट था है। बहुत ज्यादा, मेरे मतलब मम्मी तो मेरी रोने लगी थी, और मेरा तो हाथ पैर कांप ही रहा था। और हम्म। मम्मी को भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, है हाँ, ना। फिर फिर उसके बाद सुबह सुबह ही पता चला। फिर उसके बाद नहा वहा करके फिर मंदिर वंदिर गए, दर्शन किए माता जी का। हम्म। दर्शन करके आया, फिर जब जब लोगों को पता चलने लगा, सब इधर उधर फॉरवर्ड होने लगा सोशल हम्म मीडिया पे। हम्म बहुत मैसेज, इतने मैसेज कि मैं आप अभी भी रिप्लाई दे रहा हूँ। हम्म बहुत ज्यादा मैसेज, बहुत 3-4 पेंडिंग कॉल्स अभी भी पड़े हुए हैं। हम्म। मतलब बहुत ज्यादा लोगों, क्योंकि क्योंकि अब जैसे मेरा जो एरिया है, इस एरिया में अभी तक किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया है ना। अच्छा हाँ। तो मतलब ये, हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे पूरे मवई ब्लॉक में। मेरा मवई हम्म ब्लॉक लगता है। हम्म। किसी को मतलब, हाँ, किसी का इतना वो भी नहीं था, सोच भी नहीं रहा था कि कोई बंदा ये कर देगा, हम्म है ना। तो बहुत बड़ी बात हो गई हम लोग के लिए। हम्म। तो तो जैसे हाँ, तो बहुत अच्छा बेसिकली फिर लगता है। कॉलेज के टाइम से ही आपका डिसाइड हो गया था कि आपको इधर ही जाना है? सीएससी ब्रांच लेके भी कभी हाँ, मन में नहीं आया कि आईटी में? सीएससी ब्रांच, नहीं नहीं, आईटी में सीएससी ब्रांच लिया तो मेहनत तो किया भाई, कोडिंग वोडिंग किया, और हाँ तभी हाँ तो प्लेसमेंट हुआ। और उसके बाद मेरा वही है कि अ, जैसे जो भी गांव वाले बैकग्राउंड से होता है भाई, उसके हाँ। मतलब मन में रहता है एक, कि कि गवर्नमेंट अगर जॉब हो। अच्छा पैक हाँ, कि अगर अच्छा पैकेज नहीं हुआ, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना। हम्म। पेरेंट्स को मतलब वो मजा नहीं आता है कि आप ये जॉब कर रहे हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं। हाँ और हाँ। मेरे यहाँ तो जैसे कुछ कुछ गांव, जैसे मैं ये जॉब कर भी रहा था, तो कुछ लोगों को, गांव वालों को लगा कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए ये जॉब कर रहे हैं, अच्छा। है ना। हाँ, तो वो चीज मुझे हिट हो गई थी बहुत ज्यादा। हम्म। बहुत ज्यादा हिट कर गई कि मतलब इनको अगर ऐसा लग रहा है तो इनको तो दिखाई देते हैं कुछ, है हम्म। ना। तो मतलब वो चीज मुझे अभी भी याद है। तो तो जब तक कोई चीज हिट नहीं करती है, तब तक कोई मेहनत नहीं करता है। बिल्कुल तो भाई, वो, बात तो ठीक है। है ना, तो वही हम्म। तो सतेंद्र, ये जैसे सब कि है। अगर हम बात करें, एक कॉलेज स्टूडेंट है कोई, सेकेंड थर्ड ईयर में मान लो हम्म होगा, उसके लिए हम्म। क्या एक रोड मैप हो सकता है इस एग्जाम को क्रैक करने का? और एक जो कॉलेज का कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय है, उसके लिए क्या रोड मैप हो हाँ, सकता है?
जैसे पहले हम बात करें कॉलेज स्टूडेंट के लिए, हम्म। तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो बहुत बढ़िया चांस है। मतलब उसके लिए तो काफ़ी समय है, क्योंकि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। हम्म। जैसे कोई बंदा सेकेंड ईयर में है, हम्म। सेकेंड ईयर में उसके पास अगर कोई दूस बीटेक कर रहा है तो 2 साल पड़े हुए हैं, हम्म। कोई और कोर्स कर रहा है मान लिया 1 साल पड़ा हुआ है। हम्म। तो अगर वो सिंसियरली पढ़ेगा तो 1 साल मोर देन एनफ है हम्म। वो प्रिपरेशन के लिए, खासकर एसएससी सीजीएल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। मतलब मोर देन एनफ है 1 साल। आप अगर डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो वो जैसे कोई बिगिनर बच्चा है उसको शुरू करना है, तो उसको सबसे पहले जैसे देख लेना चाहिए कि किस टीचर का उसको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। 2-3 एनालिसिस कर ले यूट्यूब पे हम्म। कि हाँ ये टीचर इसका मुझे पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या मुझे इसका समझ आ रहा है। तो अगर उसको समझ आ रहा है तो यूट्यूब से ही पढ़ ले, नहीं तो एक कोर्स बिल्कुल ज्वाइन कर ले बिना सोचे समझे, हम्म। है ना। तो अगर, क्योंकि वहाँ पे आपको एकदम सब कुछ मेंटरशिप भी मिल जाती है और सारे मटेरियल भी एक ही जगह पे प्रोवाइड हो जाते हैं, हम्म। तो वो बहुत फायदा, मतलब फिर भटकना नहीं रहता है। तो कोर्स लेकर के आप कोर्स जो है, जब आपका 60 to 70% कोर्स खत्म हो जाए, हम्म। उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए मॉक टेस्ट देना। वो मतलब वो तो एकदम मस्ट है मॉक टेस्ट, है जितना ना। दे पाओ। क्योंकि हाँ, जितना ज़्यादा और अपना कोर्स भी धीरे धीरे कंप्लीट करते रहो, ऐसा नहीं है। लेकिन मॉक टेस्ट आप 50-60% तैयारी हो गई, क्योंकि आप मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। क्योंकि ये मतलब पेपर तो ऑप्शनल ही होता है, तो हम्म। आपको जब पैटर्न दिमाग में पता चल जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा पैटर्न है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिर आप बहुत जल्दी आप कैप्चर करने लगते हैं, आपके मॉक में बहुत बहुत तेजी से नंबर बढ़ने लगते हैं। तो हम्म। मॉक तो 1 ही घंटे का होता है, रोज 1 घंटे दो। मैं तो यही करता था। मेरे 120-130 नंबर आते थे जब, मतलब स्टार्टिंग में 110 नंबर, तो मतलब बड़ा खराब लगता था ना कि मतलब वो जब ओपन करो कि देखो यार कट ऑफ ही नहीं क्लियर हुआ, हम्म। देखने का ही मन ना, एनालिसिस करने का ही मन नहीं करता था जब कट ऑफ ना क्लियर हो। हम्म। लेकिन वो सबके साथ होता है वो, मतलब जितना ज्यादा टेस्ट दोगे वो इम्प्रूव हो जाएगा, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे। हम्म। तो मतलब एक बार 60-70% कंप्लीट कर लिए, फिर टेस्ट दो, फिर धीरे धीरे वो, मतलब जैसे कॉलेज स्टूडेंट वालों के लिए है तो वो मतलब आप कर लेंगे, वो आपके लिए आसानी रहेगी। हम्म। कॉरपोरेट कॉरपोरेट वालों के लिए तो यही है कि आप, जैसे मैंने पहले बताया कि क्विज जैसे इंग्लिश और जीके आप ऑफिस में भी बैठ के दे सकते हैं। आपको थोड़ा समय मिल गया, आप हम्म। क्विज दे दिए। 10 क्वेश्चंस रहते हैं, 20 क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ टिक मारना है आपको। देख लिया, फिर जो गलत हुआ आप वापस से जैसे घर पे जाएं, उनको देख लो कि हाँ यार कौन सा क्वेश्चन गलत किया, वो नोट कर लो। क्योंकि हम्म। उनके पास समय नहीं है, वो यही कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने भी मेरे भी एक भैया हैं, उनसे मैंने पूछा था कि भैया कैसे मैनेज करें, हम्म। तो उन्होंने बताया था कि सबसे पहले सुबह उठना शुरू कर दो, अच्छा। है ना। जैसे ऑफिस 9 बजे जाना है, हाँ। तुम सुबह उठना शुरू कर दो, 4 बजे उठना शुरू कर दो, हम्म। है ना। तो 4 बजे उठना शुरू कर दो तो तुमको 3 घंटे मिल जाएगा सुबह, हम्म। 3-4 घंटे। तो वो मैंने किया है, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे बहुत परेशान था कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है कैसे मैनेज होगा, है ना। हम्म। हम्म। तो तो सुबह उठ हाँ, सुबह ही समय मिल पाएगा, क्योंकि शाम को थक जाओगे फिर थक ऑफिस से आने के जाओगे। बाद। बिल्कुल। हाँ, वो मन नहीं करता है। तो वही वो यही बताया कि रात में जल्दी सो जाओ, सुबह समय निकालो। हम्म। सुबह बढ़िया समय रहता है अपना तैयारी करने का, तो यही करे जो भी ऑफिस ऑफिस वाला बंदा है। हम्म। क्योंकि और समय कहीं से मिल ही नहीं सकता ना, हाँ, या तो शाम फिर में ऑफिस थकान हो छोड़ना जाएगी। पड़ेगा। शाम में थकान हो हम्म। जाएगी। तो वही तो उन्होंने मतलब यही बताया कि सबसे पहले सुबह उठना शुरू कर दो, तो मैंने वही किया। हम्म। सुबह मैं उठता था, अपना जो इंग्लिश का वो कैब है ये सारी चीजें लर्न करना, हम्म। जीके के जो स्टैटिक वाले पोर्शन है हम्म। वो लर्न करना, वो याद कर लिया, है ना। मैथ वैथ की प्रैक्टिस बाद बाद में हो जाती थी। तो ऐसे ही मतलब चलता रहा धीरे धीरे, और मिल गई मंजिल है ना। हाँ। हाँ। और वीकेंड पे काफी तेज आपको खींचना है। हाँ, वीकेंड। वीकेंड पे मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, हम्म। क्योंकि मुझे पता है ना समय कितना कीमती है। कीमती है। मैं वीकेंड में मैंने 1 सेकंड भी नहीं वेस्ट किया। 1 सेकंड जैसे मैं मोबाइल भी टच करता था, तो हम्म। मुझे ये फील, मतलब ये लगता था कि यार अगर ये 5-5 सेकंड 10 सेकंड फिर चला जाएगा तो कल क्या करोगे, कल मंडे है ना।
हम्म। तो ये ऐसा रहता था कि मतलब कल तो टाइम मिलना नहीं है, आज जितना खींच पाओ। हम्म। तो भाई मैं मुझसे जितना बनता था, मैं सैटरडे संडे तो बहुत ज्यादा, मेरा रूममेट ही जानता होगा। तो मतलब हम्म, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक घड़ी देख के पढ़ाई करी कभी इस तैयारी के नहीं नहीं, दौरान? कभी नहीं, एकदम नहीं। कभी नहीं, टारगेट कभी नहीं। वारगेट जब रखते मन, थे कि इतना सेट करना है आज? हाँ टारगेट रहता था, हाँ हम्म। बिना टारगेट के पढ़ाई नहीं करता था। जैसे रात में सोना हुआ तो हम्म। रात में मैं लिस्ट बना के रख लेता था हम्म। कि मैथ के 20 क्वेश्चंस करने हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस करने हैं, पांच पांच टॉपिक के, मतलब जैसे 100 क्वेश्चन, पांच टॉपिक के तो 100 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे ऐसे मैं बना लेता था। इंग्लिश में आज 50 वोकैब याद करनी है, एंटोनिम सिनोनिम। जीके में आज ये वाला टॉपिक करना है, हम्म। क्लासिकल डांस वाला हो गया, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, या पॉलिटी हो गई। तो मतलब मैं बना के ही करता था, ऐसा नहीं कि सुबह उठा कोई भी किताब देखा पढ़ने लगा, हम्म। ऐसे नहीं। रात में आप मतलब अपना वो बना लो कि सुबह मुझे पढ़ना क्या है, हम्म। और एक टेस्ट तो मैंडेटरी है, तो मतलब उसी उसी उस वजह से मेरा चलता था। मतलब मतलब पूरा बेसिकली प्लान बना लो। वीकडे में 3 4 घंटे और वीकेंड पे 12 12 13 13 घंटे। 12 12 13 13 घंटे, हाँ हम्म। ऐसे ही। तो काफी मदद। मतलब अब सारा कुछ वर्थ इट हम्म, लगता होगा। वर्थ इट लगता है, वही चीज है। मैं असल में मैंने कभी किसी से शो ऑफ भी नहीं किया ना, मैं हम्म। मेरे इसलिए मैंने किसी से नहीं बताया कि मैं कभी कि- प्रिपरेशन भी करता हूँ किसी से। हाँ, हाँ मुझे ये था कि जब होगा तो लोगों को पता ही चल जाएगा। चल जाएगा। हाँ बिल्कुल। मैं घर पे भी किसी से नहीं बताया था, बस मेरे मेरे भैया और पापा जानते थे बस, हम्म। मुझे कि खुद कर सोशल रहा है मीडिया से कुछ पता चला। तैयारी। मुझे खुद सोशल मीडिया से पता चला। किसी को नहीं पता था, मैंने किसी को, मेरा रूममेट जानता था, और जो अगल बगल वाले दोस्त थे जो रूम के बगल थे, उन्हीं को पता था कि हाँ बंदा प्रिपरेशन कर रहा है, हम्म। और बहुत जान लगाए हुए है प्रिपरेशन में। वो सब कहते भी थे कि भाई तुम्हारा हो जाएगा। तो मतलब मैं ही कहता था यार लग तो नहीं रहा है, देखते हैं वो होता है कि नहीं होता हाँ, है। तैयारी कभी तो लगती नहीं मतलब, होगी पूरी हो गई। नहीं मतलब जैसे हम, जैसे जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको नहीं लगता है कि यार प्रिपरेशन हाँ। अच्छी हो रही है ना, लेकिन जो हम्म। सामने वाला देख रहा है उसको लगता है कि हाँ बंदा जान लगा दिया है, हो हम्म। जाएगा इसका। हम्म। तो मतलब वो सब कहते थे कि भाई तुम्हारा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके भाई, तो वो जो हुआ आपके तो। जानने में लोगों ने कहा था कि इनसे कुछ हो नहीं रहा है, वही आपका बिगेस्ट मोटिवेशन था या उससे भी बड़ा कुछ और मोटिवेशन था? हाँ वो सबसे बड़ा था। कि आपका अब तो करना है। भाई मतलब लोगों को लगा कि यार जैसे जॉब कर रहा है इंजीनियर, जैसे इंजीनियर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हम्म। इंजीनियर है, हम्म। लोगों को लगा कि बहुत आसानी से इंजीनियर भी बन गया है ना, हाँ। ऐसे कैसे कैसे बन गए हुए हैं, ऐसे कुछ लगा उन लोग को। हाँ। तो उन लोग, और घर पे आओ तो जैसे कुछ लोग यूपी पुलिस में हो गए हैं, या किसी गवर्नमेंट उसमें हो गए हैं, सरकारी नौकरी में, हम्म। तो उन्हीं की चर्चाएं यार, है ना। हम्म। उनको लगे कि ये तो कुछ, इनको तो वही सब मैंने सुन लिया था कहीं पे, अब क्या ही बताएं इसमें। हम्म। तो वो चीज मेरे हिट कर गई कि चलो देख लेते हैं, अब मतलब करना है तो थोड़ा। करना है। हाँ मतलब उन मतलब अब हम क्या, चलो मतलब इन लोग को पता तो चल जाए कि हाँ बंदे में दम है कि नहीं है। हम्म। मेरा बस यही था, मतलब मैं सोता था तो भी यही याद आता था मुझे। करना मैं है। फिर उठ जाता था। हाँ सही बता रहे हैं। मैं हम्म। लेटता था, मैं यही सोच के फिर से उठ जाता था। अच्छा। तो मतलब तो हाँ, तो इस ये इस इस हिट कर गया वीडियो कि पे चलो हो जाता। इस वीडियो पे मैं आपके सारे रूममेट्स का कमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो जिन्होंने आपको तैयारी करते हुए देखा बिल्कुल है? बिल्कुल। तो सत्येंद्र, यहाँ पे हमारे हम्म। क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए भी आप ही अपील कर दो, क्योंकि हमारे गेस्ट की बात ज्यादा मानते हैं हमारी ऑडियंस। अ- अरे हाँ भैया, जो भी देखो, जो भी एस्पिरेंट है, वो जितने मेरे दोस्त हैं, देखो घर वाले तो मेरे लाइक करेंगे ही करेंगे, है ना। जितने दोस्त हैं, जितनी ऑडियंस है, सारे सारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि अभी बहुत मजेदार चीजें आने वाली हैं, आगे बहुत चीजें आने वाली हैं, है ना। तो उत्कर्ष भाई को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू बिल्कुल भाई। सब लोग लाइक करेंगे। थैंक यू भाई। तो अब यहाँ हाँ तक वेट कर ही लिया है, वीडियो को एंड तक आ गए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट बॉक्स में बताना कि अगला कौन सा डोमेन चाहिए। इनके सारे रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हमारा सोशल मीडिया हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और सत्येंद्र से डाउट पूछने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि टाइम का बहुत इशू होता है। और उसके बाद बहुत ज्यादा।
चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।